नमस्कार सभी दोस्तों को। जय आरसीएम, जय हिंद। मैं राकेश यादव आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल में और आशा करता हूं जो भी वीडियो बनता है उन सबको आप अच्छे तरीके से देखते भी हैं और अपनी टीम में शेयर भी करते हैं। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं ना सर, एक बड़े गजब का बातें होगा, आपको मज़ा भी आएगा और खुशी भी होगी कि आजकल लोगों में क्या होता है, अगर किसी से बातें करते हो कि भाई प्लान के ऊपर, एक मिशन के ऊपर या अपनी ज़िंदगी में बदलाव के ऊपर, तो लोग क्या कहते हैं, उसको पूछो कि आप अपने लाइफ में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या हम जिस पोजीशन पे इस समय हैं क्या वैसे ही ज़िंदगी चाहते हैं, तो नहीं उससे अच्छा चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। और ये बदलने के लिए सबके सब 100% लोग चाहते हैं। कुछ लोग दुखी आत्मा होते हैं, कहते क्या करेंगे जी के, मरना तो है ही है, आज नहीं मरना कल ही मरना तो है ही है, लेकिन आज ही मर जाए। अगर बातें करते हैं मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना है कि आज न कल तो मरना ही, तो मरना तो सबको आज न कल है, लेकिन आप जिंदगी में क्या करके जा रहे हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या करके जा रहे हो जिंदगी में। क्या आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या जो जिंदगी जिए हैं हम अभी तक, क्या वही जिंदगी अपने बच्चे को देना चाहते हैं? तो ऐसा कोई भी नहीं सोचता है, नहीं मैं इनसे अच्छा, फिर कहेंगे उनकी किस्मत है। भाई साहब, किस्मत के ऊपर अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो वही मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, खुद के अपने जीवन पे अगर काम करने पे मेहनत करेंगे तो वो मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। किस्मत में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और किस्मत किसी भगवान ऊपर वाले नहीं बनाते हैं, किस्मत को खुद को बनाना पड़ता है, खुद को मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं आज भी मरना कल भी मरना है, अगर किस्मत में ही मरना हो तो जो लोग किसी कारणवश सुसाइड कर लेते हैं, क्या उसके किस्मत में सुसाइड करना? किसी कारण कोई ऐसा कांड कर जाते हैं, क्या उसकी किस्मत में ऐसा करना? नहीं, वो खुद की अपनी दुर्घटना का खुद ही अपने आप को ऐसा करता है। वो किस्मत की बातें नहीं होती है। तो ये किस्मत की बातें नहीं होती है। अगर आपको कर्म करते हैं अच्छा तो फल मिलेगा ही अच्छा, और कर्म करेंगे बुरा तो आपको मिलेगा ही बुरा ही। ये तो कर्म का जो मिलेगा वो आपको एक कर्म का फल मिलेगा। तो हमें काम, एक कर्म है, हमारा काम क्या है, कर्म है। कोई भी काम कर रहे हो कर्म है, आप अच्छे कर रहे हो वो भी कर्म है, और बुरे कर रहे हो वो भी कर्म है। तो बुरा का बुरा परिणाम और अच्छा का अच्छा परिणाम। लेकिन करेंगे बुरा और सोचते रहते भगवान मुझे आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं ऐसा दिया। अरे मेरे भाई, आपने किया क्या है, जो आपने किया वही तो मिलेगा। अब घर में तरीके में किसी भी तरह से कोई बीमारी आ गई, किसी भी तरह से कोई परेशानी आ गई, किसी को आटे की वजह से पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी के शुगर के वजह से बर्बाद हो रहा है, और दोस्त देखा भगवान मेरे जीवन में क्यों दुख दिए हो। तो भैया आपके जीवन में कोई भगवान ने दुख नहीं दिया, आपके जीवन में आप खुद ही दुख लिए हो। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आपको ये बता दूं कि अब के समय में सबको पता है कि मिलावट के वजह से आज के डेट में घर घर में बीमारियां जा रही है। और जब मिलावट की बातें करने कोई बताने आता है तो आप कहते हो कि मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो सब पता है। अरे सब जानते हो तो क्यों बीमार हो गए, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? आप कहोगे तो किस्मत में है। भगवान किसी को किस्मत में नुकसान कराते नहीं है, वो आपको वही देता है जो आप किए हो। तो भगवान का दोष मत दो, खुद का दोष दो कि जो हमने जीवन में किया। क्या भगवान किसी को बोलते दारू पियो जाके? क्या भगवान किसी को बोलते शराब पियो जाके? या भगवान किसी को बोलते कि जा तू उसको गाली दे गया? या भगवान किसी को बोलते जा उसको बेइज्जती करके? नहीं, ये आप खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। और जब दोष देने की बातें आती है तो खुद का दोष न देके हम एक ऊपर वाले के ऊपर दोष लगाते हैं, कलंक लगाते हैं। जब ये करना आप बंद कर देंगे, अगर अच्छे काम करने की तरफ जब दिमाग का दौड़ाएंगे, अच्छे काम करने की तरफ अगर आपका दिमाग का घोड़ा दौड़ेगा, तो आपके घर में समस्या से, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि फिर समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि फिर समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी लेकिन उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से आ रहा है। आएगी लेकिन कम होकर आएगी, उसका प्रभाव कम होगा। बीमारी आएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, डायबिटीज होगा, लेकिन आएगी। किसी को सर्दी और गर्मी का मौसम है तो ऐसे सर्दी जुकाम का मौसम है तो होता रहेगा। लेकिन आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम खा क्या रहे हैं, हमारे जो गोदाम में जा रहा है जा क्या रहा है, कहीं अच्छी चीज जा रहा है या खराब चीज जा रहा है। अगर आपको नहीं जानकारी है कि अच्छी और खराब क्या है, तो जब भी कोई सलाहकार आपके पास पहुंचता है तो उनकी सुनो, वो कह क्या रहे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी मिशन का सिपाही है, वो आपको समझाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि मैं बचा हूं, आप भी बच लो। क्योंकि आपको पता है कि बाजार में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आपको गारंटी दे सकता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल और आपको नुकसान नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि बाजार में ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलता है, लेकिन ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है। क्यों? क्योंकि जब जब ओरिजिनल कोई चीज़ बनता है तो उसका डुप्लीकेट चीज़ साथ में हो जाता है। जैसे मानकर चले, आप सबको पता है कि 200 का नोट ओरिजिनल होता कि नहीं है, होता है, तो उसका डुप्लीकेट भी होता है। 300 का नोट का भी ओरिजिनल देखा आपने तो नहीं देखा, तो उसका 300 का डुप्लीकेट भी आपने नहीं देखा। तो जब भी किसी भी चीज़ का ओरिजिनल की आविष्कार होती है तो साथ के साथ ही डुप्लीकेट का भी
तैयारी हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 पैसे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं और जिसका कारण भुगतना पड़ता है हमें नतीजा, और वो नतीजा इतना भयंकर होता है कि पूरी परिवार की स्थिति को चरमरा देती है। इसीलिए एक मिशन को जन्म मिला है और मिशन है RCM डायरेक्ट सेलिंग। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के कारण आपको प्रोडक्ट बढ़िया मिल सकता है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीधा कंपनी आपके साथ बात करती है और सारी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। वहाँ से बचने का एक रास्ता है जो अपने घरेलू सामान को खाकर और अपने जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सब पता है, हम तो सब जानते हैं। अरे आप सब जानते तो क्या वही होते जहाँ पे अभी है? क्या वही लाइफ होता अभी तक जो है? तो नहीं, बदलाव हो गया होता है। जो सब जानता है वो जिंदगी में आगे चला गया है, और जो नहीं जानता ढोंगी है, कहता मैं सब जानता हूं, वो आगे नहीं गया, वो खुद को नीचे की तरफ लेकर गया और बच्चे को भी वही जिंदगी देकर जाएगा। तो सब जानने वाले आदमी की जिंदगी में एक बीमारी का नाम बोला जाता है जिसको बोला जाता है पैरालिसिस, यानी मतलब लकवा का बीमारी लग गया होता है अगर ऐसा बोलते हैं कि हम सब जानते हैं। सब जानने वाले व्यक्ति का मतलब है उनकी अहंकार बोल रही है कि हम सब जानते हैं। सब जानने वाले तो आज तक मेरे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे वीर पुरुष आए जिसको अभी नए में आप देखे होंगे कि APJ अब्दुल कलाम साहब अभी तक जिंदगी में सीखने की बहुत सारी चीज की लालसा रह गई थी। अभी तक सीखने की लालसा रह गई थी। आज तक नहीं बोला होगा कि मैं सब जानता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चंद लोग क्या करते हैं जो कम जानकारी रखते हुए 12 घंटा ड्यूटी करते हुए सुबह से शाम तक हम वही काम को बंधे होते हैं उसी में, और हम कहते हैं सारी दुनिया की जानकारी मेरे पास है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं ये अहंकार बोल रहा है कि आप जैसे बोलते सब जानता हूं, तो मतलब है सीखने की सारी रास्ता दरवाजे आपके लिए बंद हो जाता है। जिस दिन आप ये सोचने लगते हो कि दुनिया में अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखने की जरूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ आपको ऊपर वाले भेज देता है सीखने के लिए। अगर जिस दिन आप बोलते कि मैं जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, तो मान कर चले कि प्रोग्रेस वहीं से बंद हो जाती है। मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो जिंदगी में इतिहास बना चुका है, वो लोग कहते हैं कि अगर आप जिस दिन बोलते हैं कि सब जानता हूँ, उस दिन से प्रोग्रेस खत्म होगी। सीखने की कोई अंत नहीं है सर। और सीखने की बातें करूं तो एक शराबी से भी सीखा जा सकता है। शराबी से क्या सीखा जा सकता है? पीने का नहीं सीखा जा सकता कि ये कितना लीटर पीता है, हमें भी उतना पीना है। उससे ये सीखा जा सकता है कि 1 लीटर 1 बोतल पीने के बाद इसका कंडीशन क्या होता है। ये रोड पे गिरा होता है, इसके आजू बाजू में कुत्ते भटकते होते हैं, इसके शरीर पे कीड़े मकोड़े चढ़ते रहते हैं। उनसे सीखा जा सकता है कि इतना न पियो, पीने के बाद कहीं ना कहीं ये हालात होती है। सीखने का हमें ये सीखना चाहिए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग बेगर मतलब का ही वो सब कुछ कहते हैं मुझे पता है, और सब कुछ पता होता। सर अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बोला होता कि मुझे सब कुछ पता है, तो बोला था कुछ दिन बोला था, मैं भी उसी कंडीशन में था। उसका कारण रहा कि 10 साल तक हमने भटका, 10 साल तक हमने 10-12 साल तक भटका। लेकिन जिस दिन से ये दिमाग में आया कि अगर तू सब कुछ जानता राकेश, किसी ने मुझे ही बोला अगर तू सब कुछ जानता तो क्या आज यही जिंदगी होता, किराए की जिंदगी। जिस किराए की जिंदगी में अपने बच्चे को जिंदगी लेकर जी रहे हो, और जिस जिंदगी को जो आपका यही सोच है, क्या ऐसा ही सोचे हो? तो मैंने बोला भैया ऐसा तो हम नहीं सोचे है, लेकिन आप कहते हो सब जानता हूँ, इसी का नतीजा है ये आप कि 12 घंटा कहीं ना कहीं आपको ड्यूटी बजाने की भी जरूरत है, और वो बजाते हुए भी आपकी इस कंडीशन में क्या सुधार है वो आप खुद देखें। उस दिन मेरी सर आंखें खुली कि अगर मैं वाकई में सब कुछ जानता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले बहुत से ऐसे लोग जिंदगी में आगे गए हर एक लाइन से। मैं जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग और भी लाइन से आगे गए, लेकिन बेगर पैसे के अगर कोई बहुत बड़ा व्यापार है सर, तो आपको एक राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है जिसका नाम है RCM। आप इसमें काम करके 2 से 5 साल काम करके अपने जीवन में हर चीज में बदलाव ला सकते हैं, पर्सनालिटी में डेवलप कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं, और इनकम में ग्रोथ ला सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। जब इनकम आपके पास आएगा तो सपने भी आपके छोटे छोटे जो सपने दबे हैं वो सारे सपने पूरा हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी बातों को, इन बातों को आप समझे होंगे। इस बातों को सही तरीका से समझे सर, सही तरीका से ले। देखिए लेने का दोनों तरीका से हम ले सकते हैं। एक बातों का 2 तरह का पर्पस पहलू निकलता है। आप इसको अच्छे तरीके से ले तो आपके जिंदगी में जरूरत है, हमारी जिंदगी में जरूरत है, और बहुत ऐसे दोस्तों की जिंदगी में जरूरत है। हम ये जिंदगी से हटा दें इस चीज कि मुझे सब पता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मेरे जीने का क्या फायदा। ऐसे भी लोग दुखी लोग मिलते हैं। तो दुखी लोगों से मैं आशा करता हूँ आप दुखी मत होइए। आपको सुख पहुंचाने के लिए हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके साथ करके कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर एक जीवन में एक जोत जगा सकता है और एक सपने जगा सकता है। वहां से आपको जीने की इच्छा होने लगेगी। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा सर, और ऐसे लोगों को सपने जो दब गया था, जो जिंदगी में ये सोचता था कि अब जी के क्या करेंगे, अब तो मरना ही
तय है। क्यों? क्योंकि वो दुखी थे, सबसे परेशान थे, अपने घर से परेशान थे, अपनी आदतों से परेशान थे, अपने कामों से परेशान थे, और इतनी परेशान थे कि वो अपने आप को चाहते कि मैं जीवन जी के क्या करूं, दुनिया से चला जाना अच्छा है। हमने ऐसे लोगों को भी अपनी सिस्टम के माध्यम से ऐसे लोगों को भी एक जीने का मकसद को जगाया, और आज जीना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं आप ऐसा सोचें। कोई बहुत है जो भी फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग बातें करते हैं, साहब जी ये सामान इस करके कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ता है, डुप्लीकेट सामान करके कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती है। तो कहते हैं आज भी मरना है, कल भी मरना है, कौन देखा है, कौन देखा है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप ऐसा न बोले, अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करें। समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर समय के साथ हम नहीं बदलते हैं तो समय हमें बदल देता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बिछड़े हुए में गिनती होगा, और आपके वजह से कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भी नुकसान हो सकता है। बच्चे का भी टाइम बहुत पीछे हो जाएगा, जिसके कारण बच्चा अपने पैर पे खड़ा होकर फिर कब शुरुआती करेगा, नहीं करेगा। अगर आज आप शुरुआती कर देते हैं तो वो पेड़, आम का पेड़, आपके बच्चे को एक छांव देगा और एक मीठा फल देगा। इसलिए निवेदन हाथ जोड़ के कि दब के करें, जबरदस्त तरीके से करें और ईमानदारी से करें। एक मालिक के जैसा सोच रखें। एक मालिक और नौकर में दोनों तरह का फर्क होता है सर। क्यों? मालिक का सोच एक मालिक जैसा होता है, वो हर काम को अपनी जिम्मेवारी से उठाता है, हर काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। और एक नौकर जो होता है, वो नौकर जितने तनख्वाह लेते हैं उन तनख्वाह में से कहीं ना कहीं हम उस हिसाब से भी थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक नौकर नौकर की तरह ही जिंदगी जीने लगते हैं और एक मालिक मालिक की तरह की जिंदगी। हम जिसका जैसा सैलरी ले उनसे ज़्यादा काम करके कुछ करने की जरूरत है दिखाने की। क्यों? अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, और सबसे प्रमोशन परमात्मा के घर में होगा कि जितना आपको देता है उनसे ज़्यादा आप करके देते हो तो रास्ता भी एक अच्छा मिलेगा। ऐसा हमने देखा है सर कि अगर किसी का पैसा हम लेते हैं या सैलरी हो जो भी हो, हम उनसे ज़्यादा अगर मेहनत करके देते हैं तो एक तो हमारा प्रमोशन होने का चांस है। दूसरा क्या है, ऊपर वाले के घर में ये पता लगता है कि ये लड़का मेहनती है, ये लड़का अपनी उम्मीद से ज़्यादा काम करता है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसे रास्ते भेज देंगे जहाँ से आपकी तरक्की तय हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा करें, ऐसा सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरी बातों आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को फॉलो करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपनी टीमों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो माफी चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश करें कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सभी दोस्तों को धन्यवाद।